ये स्टार्ट करते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आपको चैट में मैंने क्वेश्चन भी भेज दिया जिनके पास बुक नहीं है, और जिनके पास बुक है उनको तो आपका पीडीएफ भी मैं अपलोड कर दिया मैंने टेलीग्राम के चैनल पे, और जिनके पास बुक है वो तो बुक में से देख ही सकते हैं क्या क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ बातों का बहुत ध्यान रखेंगे, और किन बातों का हमें ध्यान रखना है और क्वेश्चन करना कैसे होगा उसके ऊपर पहले थोड़ा सा टाइम हमें लगाना पड़ेगा। सबसे पहले हमारा टॉपिक का नाम तो आप सभी को पता ही है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। अब हमने लास्ट क्लास में सीखा था सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। इस फॉर्मेट के अंदर आपने कुछ इस तरीके से क्राइटेरिया भी देखा था कि इस साइड में हम सारा का सारा क्या रखेंगे, एक्सपेंस, और इस साइड में सारा का सारा हम रखेंगे इनकम। इस साइड में सारा का सारा इनकम रखेंगे। इनकम में क्या था, हमारा सब्सक्रिप्शन था, और क्या था आपका रेंट रिसीव था, और भी बहुत सारे छोटे छोटे से पॉइंट्स थे हमारे। एक्सपेंस में क्या थे हमारे, सैलरी रेंट वगैरह एक्सेट्रा, ये सारी बातें थी। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। जब हमने फाइनल अकाउंट करा था तो फाइनल अकाउंट करते टाइम पे हमने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया था, तो ये भी प्रॉफिट एंड लॉस काइंड ऑफ ही है, बस नॉन प्रॉफिट। तो उसके लिए हम डेटा कहाँ से कलेक्ट करते थे, कहीं ना कहीं डेटा हमारे पास सोर्स में था, तो डेटा कहाँ से कलेक्ट करते थे, क्या बता सकते हो? जो हम उस टाइम पे इनकम एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे तो डेटा आता कहाँ से था? डेटा का मतलब किसी ना किसी चीज को देख के ही तो बनाते थे हम प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग। तो जवाब आ गया सर ट्रायल बैलेंस से। ट्रायल बैलेंस से बिल्कुल सही जवाब है कि हम ट्रायल बैलेंस से डेटा कलेक्ट करते थे। सेम ऐसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने के लिए एग्जामिनर आपको पता है क्या देगा, पहले से ही देगा रिसिप्ट एंड पेमेंट। सर रिसिप्ट एंड पेमेंट ये क्या होता है? इस रिसिप्ट एंड पेमेंट से आप अच्छी तरीके से परिचय हो, और ये रिसिप्ट एंड पेमेंट आपको अच्छे से पता है, आपने 11th क्लास में करा था। और इस रिसिप्ट एंड पेमेंट का नाम वैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं, रिसिप्ट एंड पेमेंट। और आपका वैसे ये होता था उस टाइम पे कैश बुक के नाम से। कैश बुक के नाम से देखते हैं क्या वॉइस आ रही है, कैश बुक के नाम से। हाँ कार्तिक बताओ, कोई इशू आ रहा है इसमें? हाँ वीडियो तो मैं देख पा रहा हूँ। अब नहीं तो थोड़ी से यूट्यूब पे शिफ्ट हो जाए, मैं वॉइस का तो कर देता हूँ ना, वॉइस तो क्लियर हो जाएगी। मैं देख रहा हूँ कुछ फ्लक्चुएट हो रहा है, तो अभी वायर को अगर मैं डिस्कनेक्ट करूँगा ना यहाँ से तो वो फिर पूरा ही बंद हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसको नहीं कर रहा। इसलिए आप बेटर है, यूट्यूब पे मैं देख रहा हूँ नहीं हो रही, तो आप यूट्यूब पे शिफ्ट कर सकते हो इजीली। अभी यूट्यूब पे भी हो रही है वैसे। हाँ थोड़ा सा मैनेज करना होगा, बाकी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। जैसे ही थोड़ा सा मैं जाऊंगा तो इसे दोबारा शेड्यूल कर दूंगा क्लास को, ठीक है कार्तिक? हम्म। कुछ बच्चे कह रहे हैं फ्लक्चुएट हो रही है, तो जस्ट मुझे 5 मिनट्स दें, मैं इस फ्लक्चुएशन को दूर कर देता हूँ, वॉइस भी ठीक हो जाएगी। 2 मिनट दें बस आप मुझे, 2 मिनट। बट 2 मिनट के अंदर हम्म। एक मिनट। ना क्लियर। अब वॉइस बता दे फटाफट से, वॉइस क्लियर है? जो वॉइस में प्रॉब्लम आ रही थी अब वो वॉइस क्लियर है आपके पास? वॉइस क्लियर है, और वीडियो में जो फ्लक्चुएशन है ना वो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। और मैं इस क्लास को 3 जगह रिकॉर्ड करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशन पे, सेकंड ऑफ यूट्यूब पे मैं करता हूँ, थर्ड मेरे कैमरे में हो रहा है। तो आज मैं इंस्टेंट इसको एडिटिंग करके मैं अपलोड कर देता हूँ, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगा। बस यहाँ आपने समझना है, थोड़ी सी दिक्कत देखिए आप। तो मैं बता रहा था कैश बुक। कैश बुक में वैसे तो रिसिप्ट एंड पेमेंट है, इस साइड में क्या होगा, रिसिप्ट, और इस साइड में क्या होगा, पेमेंट, और इधर अमाउंट। ठीक है। और अगर मैं यहां पे टू बैलेंस बीडी लिखूं ना, टू बैलेंस बीडी, तो पता है यहां पे कैश का बैलेंस बीडी हो सकता है या बैंक का?
कैश का बैलेंस बीडी हो सकता है या बैंक का, ठीक है। अब आप मुझे बताइए रिसिप्ट साइड में क्या होगा। रिसिप्ट साइड में ऑलवेज हम रिसिप्ट साइड में क्या होगा, रिसिप्ट साइड में ऑलवेज हम पैसा रिसीव करेंगे। अब पैसा रिसीव कहां से हो सकता है, तो आप मेरी बात को ध्यान से देखिएगा। ये रिसिप्ट साइड है, यहां पे दो चीजें लिखी होंगी, या तो आपका इनकम हो सकता है रिसीव हो। क्या खर्चा रिसीव हो सकता है? मैंने सैलरी दिया, क्या रिसिप्ट साइड में हो सकता है, हाँ या ना में जवाब दें आप। मैंने सैलरी दिया तो क्या रिसिप्ट साइड में हो सकता है वो? जवाब आ गया नो सर, बिल्कुल। तो यानी यहां पे एक तो हो सकता है हमारा इनकम, इनकम हो सकता है, ठीक है। दूसरा खर्चा नहीं हो सकता यहां पे। तो खर्चा कहां हो सकता है बताओ, कोई बच्चे लॉजिकली बताना। खर्चा रिसिप्ट में नहीं हो सकता तो कहां होगा हमारा, पेमेंट साइड में। जवाब भी हालांकि आ गया कि सर पेमेंट साइड में हमारा खर्चा होगा, पेमेंट साइड में, बिल्कुल सही। तो ये इस साइड में है ना, क्या होगा, इस साइड में हमारा होगा एक्सपेंस, यानी इस साइड में जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो एक्सपेंस होगा। सर रिसिप्ट साइड में कुछ और भी हो सकता है, हाँ। पैसे ना जरूरी नहीं है कि इनकम से मिले। अगर मान लो मैंने आपसे लोन लिया 2 लाख रुपए का, तो आप कहां लिखोगे कैश बुक में, रिसिप्ट में। तो यहां पे ना हमारा लाइबिलिटी भी हो सकता है। और एक्सपेंस का मतलब जरूरी नहीं कि एक्सपेंस दो तरीके का होता है, या तो एक्सपेंस हो सकता है या फिर एसेट हो सकता है। आप खुद अपने आप सोचें, 11th क्लास में आपने अच्छे से पढ़ाई की है कि सर रिसिप्ट साइड में या तो इनकम आएगा, पैसे आएंगे तो रिसिप्ट में जाएगा, और अगर हमारा फिर से पैसे लोन वगैरह ले ले तो फिर रिसिप्ट में जाएगा। तो दो चीजें हो सकती है, इनकम और लाइबिलिटी। और पेमेंट साइड में क्या होगा, एक्सपेंस होगा या फिर एसेट्स होगा। दो ही चीज हो सकती है, एक्सपेंस या फिर एसेट्स हो सकता है पेमेंट साइड में, तीसरी चीजें कुछ नहीं हो सकती। बस मैं एक या दो पॉइंट बता दूं, एक सेकंड होल्ड करना, ये बहुत कॉल कर रहे हैं। हेलो, हाँ जी, हेलो, हेलो, हाँ। तो हाँ जी प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पे लिखा इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट बताइए आप, इनकम होगा या एक्सपेंस होगा, आप जवाब दीजिए। इंटरेस्ट इनकम होगा या एक्सपेंस होगा? उस टाइम मैं देख नहीं पाया, सभी बच्चों ने, श्रेया कीर्ति ने इनकम, और धीरज ने भी इनकम, आशुतोष ने भी इनकम, और भी सभी बच्चों ने लगभग लगभग इनकम ही जवाब दिया है। वेरी गुड, ठीक है। अब हम, आप एक बात मुझे और बताना, क्या हम, एक पॉइंट मैं यहां लिखता हूं, सैलरी, ये बताइए क्या होगा, ये बताइए क्या होगा सैलरी, सैलरी बताइए क्या होगा। एक मिनट, यूट्यूब के कमेंट, सैलरी, जवाब आया सर एक्सपेंस, आशुतोष का एक्सपेंस, सभी बच्चों का एक्सपेंस। वेरी वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया। यानी सैलरी आप एक्सपेंस में लिखेंगे और आप लिखेंगे इधर।
अब मैंने लिखा यहां सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन लिखा, बताइए कहां लिखेंगे सब्सक्रिप्शन, कहां लिखेंगे बताइए। अब सभी ने जवाब देना है, वैसा ही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। इनकम, इनकम आशुतोष, इनकम श्रेया कीर्ति, इनकम, वेरी गुड। और अब मैंने लिखा बिल्डिंग, बिल्डिंग। अब बताइए ये इनकम है, एक्सपेंस है, या एसेट्स या लाइबिलिटी, बताइए आप। बिल्डिंग, एसेट्स 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 एसेट्स, सभी का जवाब एसेट्स आया। तो आपको ध्यान रखना है, जब कभी भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे सिर्फ, तो कुछ चीजें देखो, जो खर्चे हैं उसे तो आप एक्सपेंस में लिख लोगे, लेकिन अगर कोई एसेट्स मिलता है, अगर कोई एसेट्स मिलता है आपको, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, इसको हम नहीं लिखेंगे, इसको छोड़ देंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे हम। लेकिन हाँ, इसके ऊपर का अगर कोई डेप्रीशिएशन है तो जरूर खर्चे में आएगा, ठीक है ना। अब मान लो मैंने यहां लिखा लोन, अब बताइए इसे कहां लिखेंगे लोन। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कहां जाएगा लोन, बताइए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लोन कहां जाएगा, बता सकते हैं आप। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लोन कहां जाएगा, बताइए फटाफट। तो जवाब है बैलेंस शीट में जाएगा, लाइबिलिटी में जाएगा। और भी बच्चों का जवाब आ रहा है, धीरज ने सबसे पहले जवाब दिया। और भी देखते हैं, श्रेया कीर्ति कहती हैं कि सर लोन तो एक्सपेंस है। और देखते हैं कौन बच्चा क्या कहता है। मैंने लिखा है लोन, सबसे पहले लोन रिसिप्ट में आना चाहिए या पेमेंट में, रिसिप्ट में तो सही लिखा, पैसा आएगा। और लोन हमारे ऊपर कर्जा होता है, और लोन लाइबिलिटी है। तो अगर कोई ऐसा पॉइंट भी दिखे ना आपको लोन जैसा, तो नहीं लेना। तो सर अगर हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट में तो खर्चे, इनकम, एसेट्स, लाइबिलिटी सारी चीजें आ सकती है, लेकिन हमें इसमें से ढूंढ के, इसमें से फिल्टर करके, इसमें से छांट करके हमें सिर्फ और सिर्फ इनकम और खर्चे को ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाना होगा। इस बात से आप बिल्कुल सहमत हैं। इतनी छोटी सी बात अगर समझ में आएगी तो फिर तो बच्चों का काम आएगा। क्या यहां तक आपको बात समझ में आया कि हमारा जो सोर्स होगा, जहां से हम क्वेश्चन को प्रिपेयर करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हमें एग्जामिनर क्या देगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट। और रिसिप्ट एंड पेमेंट में चार बातें हो सकती है, इनकम भी हो सकता है, एक्सपेंस भी हो सकता है, एसेट्स भी हो सकता है, लाइबिलिटी भी हो सकता है, चार बातें हो सकती हैं आपकी। और जो चारों बातें इसमें से है, तो इसमें से सिर्फ क्या एक्वायर करना है, क्या ढूंढना है, एक्सपेंस और इनकम। एक्सपेंस किधर आएगा, सिंपल एक्सपेंस साइड में, और इनकम किधर आएगा, इनकम साइड में, बस दैट्स इट। और इसी के नीचे कुछ ना एडजस्टमेंट दे देंगे एग्जामिनर, उस एडजस्टमेंट को एक एक करके कर लेंगे। और सिंपल सा एडजस्टमेंट होगा, जैसे फाइनल अकाउंट में बड़े लंबे चौड़े एडजस्टमेंट, वैसे नहीं, छोटे टुच्चे मुच्चे से एडजस्टमेंट होंगे। ठीक है, समझ में आया यहां तक, यस ठीक है। चलिए, तो हम एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे आपके बुक का, और मैंने पीडीएफ भी दे दिया है आपको, टेलीग्राम में भी दे दिया है। तो एक मैं फॉर्मेट बना लेता हूं बेसिकली, आइए मेरे साथ साथ फॉर्मेट बना लेते हैं। एक मैंने आपके सामने बनाया, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर। मैं क्वेश्चन नंबर नहीं लिखूंगा, बोल दूंगा, मैं लिखूंगा नहीं यहां। चलिए, इस साइड में एक्सपेंडिचर, अमाउंट और इनकम। डेट का कोई कॉलम नहीं होता, कुछ बच्चे पूछते हैं तो मैं पहले ही बता दूं, इधर डेबिट, इधर क्रेडिट, और यहां लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर। लास्ट क्लास में जो फॉर द ईयर एंडिंग वगैरह था वही रहेगा, फॉर्मेट में कोई बदलाव नहीं है। क्वेश्चन कौन सा करने वाले हैं आपके सामने, एक मैं क्वेश्चन, हालांकि आपके बुक का ही क्वेश्चन नंबर 30 है जो हम करेंगे। और 30 के अलावा आपके पास बुक है जहां पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाले में देखोगे तो प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फर्स्ट क्वेश्चन है। नहीं भी है तो मैं क्वेश्चन बोलता जाऊंगा और मैं आपसे ही पूछूंगा, ठीक है। आपने जवाब देना है, बस मैं आपसे ही पूछूंगा, आपने क्या करना है, जवाब देना है। चलिए,
मैं ओपन कर लेता हूं। जिस जिस बच्चों को मिल गया है ठीक है, अच्छी बात है। जिन बच्चों को नहीं मिला, वैसे मैंने पीडीएफ भेज दिया है। मैं आप लोगों के कमेंट भी ओपन कर, ठीक है। चलिए, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ देता हूं, ठीक है। मेरे पास जो क्वेश्चन है मैं बोलता जाऊंगा, आपने इनकम और एक्सपेंस में जवाब देना है। यूट्यूब का कमेंट अभी नहीं देख पाऊंगा मैं। कहता है एक्सपेंडिचर और इनकम इधर दो साइड हो गया। सबसे पहला पॉइंट है बैलेंस कैश का। टू साइड में रिसिप्ट एंड पेमेंट में बैलेंस है कैश का। अब बताइए ये कहां जाएगा? कैश जो है एसेट्स होता है, ये एक एक्सेप्शन है कि आपको टू साइड में देखने को मिलता है। तो कैश का बैलेंस एसेट्स से कहीं नहीं लिखना, छोड़ देना, तो मैंने छोड़ दिया। सब्सक्रिप्शन दे रखा है 9 लाख रुपए का, रिसिप्ट साइड पढ़ रहा हूं मैं अभी, रिसिप्ट सब्सक्रिप्शन है हमारा 9 लाख रुपए का। तो बताइए कहां जाएगा? चैट में बताइए जल्दी जल्दी, सब्सक्रिप्शन कहां जाएगा? इनकम, आशुतोष इनकम, वेरी वेरी गुड। तो मैंने इधर लिखा सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन, और ये 9 लाख अंदर लिखना हमेशा, बाकी बाद में कुछ एडजस्टमेंट भी हो सकता है। सेकंड पॉइंट है आपका सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बेचा है हमने 2 लाख रुपए का। तो इन्वेस्टमेंट हमारा एक एसेट्स है और इन्वेस्टमेंट हमने 2 लाख का बेचा है। तो आप सदैव और हमेशा ध्यान रखें, जिसका बुक वैल्यू नहीं गिवन है तो उस पे प्रॉफिट एंड लॉस नहीं निकाला जा सकता। मान लो मेरा इन्वेस्टमेंट था, सपोज करो मेरा इन्वेस्टमेंट 2 लाख का था और मैंने सोल्ड भी कर दिया 2 लाख का, तो ना तो प्रॉफिट और ना ही लॉस हुआ। तो हम इसमें उस पे होने वाले प्रॉफिट और लॉस को दिखाते हैं, ना कि उस पे कितने का बेचा गया, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट भी यहां मान लेंगे। कुछ बच्चों ने अभी जवाब, मैंने इन्वेस्टमेंट भी हमने मान लिया कि इससे ना ही प्रॉफिट अर्न किया है ना ही हमारा नुकसान है, तो छोड़ देंगे इसको। कहता है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 30,000, यानी इसने ओल्ड फर्नीचर बेचा है 30,000। और पता है कैसे देता है? इसके ब्रैकेट में देता है बुक वैल्यू, और बुक वैल्यू देता है हमें 40,000। तो ये 40,000 का था, 30 का बेच दिया। अब बताओ इसमें क्या अमाउंट रिकॉग्नाइज करेंगे? क्या अमाउंट रिकॉग्नाइज करेंगे? 40 की चीज 30 में बेच दिया है, तो बताओ क्या होगा? धीरज कहता है सर 10,000 करेंगे। बिल्कुल सही जवाब है 10,000। एक्सपेंस में करेंगे क्योंकि ये लॉस है, एक्सपेंस में करेंगे। आशुतोष ने जवाब दिया 10,000 रुपए हमारा लॉस है सर, क्योंकि 40 का सामान 30 में बेचोगे तो आप, ये हम रिकॉग्नाइज करेंगे। लॉस हो चाहे एक्सपेंस हो, किस साइड आएगा? एक्सपेंडिचर में आएगा। प्राची ने भी जवाब दे दिया है, और आतिफ ने भी जवाब दिया, जीवेश ने भी 10,000 जवाब दे दिया, लॉस है। और भी बच्चे दे रहे हैं अभी जवाब, तो बिल्कुल सही। श्रेया कीर्ति ने भी जवाब दे दिया, राम ने भी जवाब दे दिया है, सभी बच्चों ने जवाब दिया। तो 10,000 रुपए, तो इसको लिखूंगा मैं लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, और 10,000, ठीक है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। आगे कहता है डोनेशन 10,000, हमने डोनेशन रिसीव किया है 10,000, और डोनेशन के आगे कोई बात नहीं बताई कि कौन सा है। तो जब ना बताया जाए ना कोई बात, तो आप जर्नल डोनेशन मान लोगे उसे, ठीक है ना। अगर आपको डोनेशन के आगे कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं है तो कौन सा डोनेशन होगा? जर्नल। तो आप बताइए ये वाला डोनेशन जो है रिसिप्ट साइड में कहां जाएगा? लो जी लो, मैंने तो देखा भी नहीं। इनकम सभी ने जवाब दे दिया, वेरी वेरी गुड। तो डोनेशन इनकम होगा, बाय साइड में डोनेशन, डोनेशन और इनकम। और इनकम कितने का है हमारा? ओनली 10,000। चलिए जी, रिसिप्ट साइड कंप्लीट हो गया। अब मैं पेमेंट साइड पढ़ने जा रहा हूं। पेमेंट साइड में सैलरी है 480 का, सैलरी पेमेंट साइड में 480। इस पे कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है ना? नहीं, इस वाले क्वेश्चन में फिलहाल कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो सैलरी 480, बताइए कहां लिखेंगे? सबने जवाब दे दिया। धीरज ने एक्सपेंस, प्राची ने बोला सर इसे तो एक्सपेंस में दिखाइए आप, बिल्कुल सही। जीवेश बोलता है एक्सपेंस में, श्रेया कीर्ति, आशुतोष, सभी ने बोला सर इसे आप एक्सपेंस में दिखाइए, वेरी वेरी गुड। तो एक्सपेंस में हमने दिखा दिया सैलरी, और सैलरी अमाउंट कितने का है? 4,80,000।
तो देखिए कितने आसानी से आपको 6 नंबर मिल सकते हैं एग्जाम में। कहता है स्टेशनरी, हमारा रेंट है 50,000, बताइए रेंट कहां जाएगा, रेंट कहां जाएगा 50,000, कोई बच्चा बताए। रेंट, एक्सपेंस एक्सपेंस एक्सपेंस, सभी बच्चों का लगभग लगभग जवाब आ ही रहा है कि एक्सपेंस में जाएगा। वेरी वेरी गुड, रेंट जाएगा एक्सपेंस में 50,000 रुपए, तो 2 रेंट और 50,000। रेंट के बाद आगे दे रखा है स्टेशनरी 20,000 का, स्टेशनरी है 20,000 का, खर्चा हुआ है 20,000 का, तो कहां जाएगा, ये भी एक्सपेंस में जाएगा स्टेशनरी। स्टेशनरी 20,000 का, क्लियर। स्टेशनरी क्या है हमारा 20,000 का। आगे देखते हैं, आगे कहता है डिफेंस बॉन्ड। अब बॉन्ड पता है क्या होता है, आपने सिंगल एंट्री सिस्टम में मैंने बताया था आपको। और बॉन्ड होता है जब कभी हम किसी दूसरे कंपनी के डिबेंचर को खरीदेंगे तो उसे बॉन्ड भी कह सकते हैं। अभी इतना सा समझना है, बाकी डिबेंचर वाले चैप्टर में हम डिटेल में करेंगे। तो बॉन्ड, हमने किसी दूसरी कंपनी के डिबेंचर जब खरीदेंगे तो वो हमारे लिए पता है क्या होता है, एसेट्स होता है। तो डिफेंस बॉन्ड जो है ना हमारे लिए एसेट्स है। तो अब बताइए डिफेंस बॉन्ड अगर हमारा एसेट्स है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कहां लिखे, बताएं। डिफेंस बॉन्ड मैंने बता दिया आपको एसेट्स है, आप बताइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कहां लिखा जाए, जवाब दीजिए आप। नो एंट्री, धीरज ने भी नो एंट्री, नो नो, श्रेया कीर्ति ने भी नहीं बोला। सभी बच्चे कह रहे हैं कोई एंट्री सर इसका ना करें कृपया करके। ठीक है बच्चे, इसकी एंट्री नहीं करते हम। आगे कहता है फर्नीचर, ओ माय गॉड, फर्नीचर बताइए कहां जाएगा, फर्नीचर, फर्नीचर बताइए कहां जाएगा। फर्नीचर की कोई एंट्री नहीं, नो एंट्री, वेरी गुड। फर्नीचर एसेट्स है, एंट्री नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, सबने जवाब दे दिया। आगे फर्नीचर के बाद बाइसिकल है, साइकिल, बाइसिकल है हमारे पास पेमेंट साइड में, तो बाइसिकल भी क्या होता है हमारे लिए, बताइए इसकी एंट्री क्या करेंगे। नो नो नो, ठीक है। अब बैलेंस सीडी कैश का, वो भी एसेट्स है। बस लो, आपने तो इस क्वेश्चन को फिनिश कर दिया। आंसर निकालते हैं बस फटाफट। तो यहां कुछ आया नहीं तो 9 लाख एज इट इज लिख देता हूं मैं। 9,10,000 आएगा ये, 9,10,000। उसमें से एक एक करके माइनस करते हैं इसको। तो 9,10,000 माइनस में 10,000 माइनस में 480 माइनस में 50,000 माइनस में 20,000, जवाब आ गया सरप्लस। वैसे 2 सरप्लस, ऊपर भी 2 आना चाहिए, 2 सरप्लस, सरप्लस। आगे लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, सरप्लस 3,50,000। बताइए किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में इतना सा भी दिक्कत हो तो बताएं। किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में दिक्कत है क्या, बताइए फटाफट से, जवाब दीजिए, मैं हट जाता हूं सामने से। बताइए फटाफट, कोई डाउट इस क्वेश्चन में, जवाब। नो सर, क्लियर है, वेरी गुड, सभी बच्चों को ऑल क्लियर है, फटाफट से नोट कर लीजिए। और इसके बाद एक और क्वेश्चन देखेंगे हम, आपके बुक का ही क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 31 है, हम इसको देखेंगे। सर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट वाला एक बार बता दो आशुतोष। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट मैंने लिखा है देखो, हालांकि इन्वेस्टमेंट हमारा होता क्या है, सबसे पहले एसेट्स होता है। हम एसेट्स अगर बेचें या एसेट्स खरीदे तो यहां नहीं लिखते, लेकिन एसेट्स पे होने वाले प्रॉफिट या लॉस को जरूर यहां रिकॉर्ड करते हैं। तो आप सबसे पहले आशुतोष ये देखें कि इन्वेस्टमेंट में सिर्फ लिखा था 2 लाख का बेचा है, क्या कहीं इन्वेस्टमेंट में लिखा था कि ये 2 लाख का बेचा है, वो था कितने का। तो हमारे मन अंदर आत्मा की बात है, ये अजम्पशन है कि मान लेते हैं कि 2 लाख का इन्वेस्टमेंट 2 का ही बेच दिया, तो हमारा यहां मुनाफा 0 है और लॉस भी 0 है, इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आया। जब बैलेंस शीट वाला पॉइंट होता ना तो बैलेंस शीट में हम माइनस करते और कैश में प्लस कर देते। तो हम भी बैलेंस शीट तो सीख नहीं रहे, तो मैं उतना डिटेल में जा नहीं रहा अभी। क्लियर है आशुतोष, इसको नोट करिए फटाफट, फिर कोई अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए।
आशुतोष का कहना है कि सर जो एंट्री हम नहीं लिख रहे हैं उसे स्टार डाल के मेंशन करना है क्या क्वेश्चन के एंड में? नहीं आशुतोष, जो एंट्री नहीं लिख रहे ना ये हमें कहीं ना कहीं तो लिखना पड़ेगा, लेकिन अभी धीरे धीरे सीखेंगे हम, बैलेंस शीट के आइटम है ये, तो अभी कोई स्टार वगैरह आपने डालने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें सिंपल आपने करना है। जल्दी जल्दी नोट करिए फिर अगले क्वेश्चन पे चले हम। चलो आप तो इसको लाइव क्लास में से भी नोट कर लोगे है ना, और सिंपल क्वेश्चन भी था, तो हम एक अगला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, आपके बुक का ही नेक्स्ट क्वेश्चन। आप बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को बुक में मिल गया है? नहीं तो मैं पढ़ देता हूं क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है यहां पे नर्सिंग सोसाइटी है, दिल्ली नर्सिंग सोसाइटी, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है दिल्ली नर्सिंग सोसाइटी के नाम से, और होपफुली आप जिसने भी बुक ले रखा है उनके बुक में तो है, और जिनके पास नहीं है वो तो मैं कर ही रहा हूं, फिर उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलिए नोट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इससे हम इसी फॉर्मेट को इस्तेमाल करेंगे। जैसे जैसे लाइन हमें लेंदी जरूरत पड़ेगी हम वैसे वैसे काम करेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा आपका जूम भी कर दूं ताकि आपको और बड़ा बड़ा दिखे और क्लियर दिखे, ये लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में रिसिप्ट साइड में सबसे पहले बैलेंस बीडी गिवन है, और आप अच्छे से जानते हो कि बैलेंस बीडी जो है वो कहीं नहीं लिखना, ठीक है ना। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, सब्सक्रिप्शन दे रखा है 1,11,500 सब्सक्रिप्शन दे रखा है 1,11,500, बताइए कहां लिखे। मैं रिसिप्ट साइड पढ़ रहा हूं, सब्सक्रिप्शन 1,11,500 है, कहां लिखना है बताइए। इनकम में, बिल्कुल सही जवाब। अब तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, मैंने यहां सब्सक्रिप्शन लिखा, बाहर ही लिख देता हूं 1,11,500, 1,11,500। आगे कहता है फी फ्रॉम नॉन मेंबर, नॉन मेंबर से हमें पैसा मिला है। नॉन मेंबर से पैसा मिलने का मतलब क्या है, कोई चलते फिरते हमें पैसे दे गया कि लो भाई हम आपके मेंबर तो नहीं है लेकिन हम भी आपको दे जाते हैं। इसका मैं एक जीता जाता है एक एग्जांपल देता हूं, एक सिंपल से एग्जांपल देता हूं। कई बार मैं स्पोर्ट्स क्लब में गया हूं। स्पोर्ट्स क्लब क्या होता है, बेसिकली वो पार्क होता है, वहां पे सारी चीजें मिलेगी आपको, क्रिकेट खेलने के लिए ग्राउंड भी मिलेगा, पिचेस में मिलेगा, बैडमिंटन खेल सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, ये सारी चीजें हैं। मैं यहाँ जहाँ मेरा रेजिडेंस है, यहाँ नियर नेताजी सुभाष पैलेस में आप जाओगे तो यहाँ पे भी एक स्पोर्ट्स क्लब है। मैंने बोला भाई साहब मैं इस स्पोर्ट्स क्लब में आना चाहता हूँ, तो बताइए क्या करना होगा। उसने बोला भाई इसके अंदर या तो आप मेंबर बन जाइए। मैंने बोला मेंबर बनूंगा तो कितने, रियल स्टोरी बता रहा हूं मैं, मेंबर बनेंगे तो उसने बोला अगर आप मेंबर बनेंगे तो आपको 1700 रुपए 3 महीने के लगेंगे, आप 3 महीने आइए और जितने भी स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं आप खेल सकते हैं, ठीक है। मैंने बोला सर अगर 1700 रुपए नहीं देते, मैं डेली अगर आना चाहूं, तो बोला डेली आइए और 50 रुपए दे के जाइए और आप खेल सकते हैं। तो जो 50 रुपए जो मैं डेली देता ना, वो मैं मेंबर नहीं था लेकिन पैसे तो इनकम हो ही रहे ना उस स्पोर्ट्स क्लब के। सेम ऐसे अगर मैं 1700 रुपए देता तो वो सब्सक्रिप्शन के अंदर काउंट हो जाता उसका मेंबर में। तो जो हमारा यहाँ पे भी क्वेश्चन में जो गिवन है ना, हमें गिवन क्या है, हमें यहाँ पे सब्सक्रिप्शन के बाद फी फ्रॉम नॉन मेंबर, तो हमारा इनकम ही माना जाएगा, फी फ्रॉम नॉन मेंबर, फी फ्रॉम नॉन मेंबर, ये भी इनकम ही माना जाएगा एक तरीके से। और फी फ्रॉम नॉन मेंबर इनकम कितना होगा, 27,000, 27,000 रुपए क्वेश्चन में गिवन है। कहता है गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट से चंदा मिला है, इसके ऊपर स्टार लगा देते हैं, पहले एक बार डिस्कस करूंगा फिर मैं समझाऊंगा।
कहता है डोनेशन फॉर बिल्डिंग 1,58,000, बताइए कहां जाएगा। डोनेशन फॉर बिल्डिंग 1,58,000, बताइए कहां जाएगा। डोनेशन फॉर बिल्डिंग 1,58,000 लाइबिलिटी है तो यहां तो लिखेंगे नहीं तो छोड़ देते हैं। इंटरेस्ट कहता है 3,800 रुपीज, इंटरेस्ट 3,800 रुपीज रिसिप्ट साइड में है। इंटरेस्ट 3,800 रुपीज रिसिप्ट साइड में। आशुतोष ने बोला कि डोनेशन फॉर बिल्डिंग एसेट्स है, नहीं आशुतोष ये लाइबिलिटी होगा। एक बार फंड बेस्ड अकाउंटिंग वाला कॉन्सेप्ट आप देखना। इंटरेस्ट रिसीव साइड में है तो एक्सपेंस होगा श्रेया कीर्ति, एक्सपेंस सॉरी इनकम होगा, इनकम, मैं एक्सपेंस बोल रहा हूँ। रिसिप्ट साइड को मैं पढ़ रहा था तो इंटरेस्ट गिवन था, तो इंटरेस्ट जो गिवन था वो अमाउंट है हमारा 3,800 रुपीज। ठीक है, आगे कहता है सैलरी ऑफ नर्स, नर्स को हमने सैलरी दिया, ये पेमेंट पढ़ने लग गया मैं, अब सारी बातें मैं पेमेंट की बात करूंगा। सैलरी नर्स को दिया तो खर्चा है, और ये है 65,600 टू सैलरी, 65,600। सैलरी के बाद है बोर्ड लॉन्ड्री डोमेस्टिक हेल्प, ये क्या होता है। बोर्ड लॉन्ड्री, जो धोबी वगैरह होते हैं उसे लॉन्ड्री वाले बोलते हैं, तो वो खर्चा है हमारा ये। तो मैं थोड़ा एब्रिविएशन यूज कर लेता हूं, बोर्ड लॉन्ड्री डोमेस्टिक हेल्प कर दिया मैंने, ठीक है ना। आपके बुक में नोट्स में गिवन है पूरा वर्ड, तो 38,000 तो ये खर्चा ही है। ये धोबी वगैरह को, क्योंकि हॉस्पिटल का काम कर रहे हैं हम, ये एक हॉस्पिटल है नर्सिंग होम, तो यहाँ पे चादर वादर जो होते हैं, बेडशीट वगैरह जो होते हैं वहां पे पेशेंट के वो बदले जाते हैं, तो उनके खर्चे हैं ये। इसके बाद रेंट टैक्सेस है हमारा 20,000 रुपए, रेंट टैक्सेस है हमारा 20,000 रुपए, तो रेंट है हमारा 20,000 रुपए। रेंट के बाद कहता है कार, कॉस्ट ऑफ कार, कार लेने पे हमने, कार लेने पे पैसे खर्च किए, बताइए कहां जाएगा। आशुतोष ने एक्सपेंस बोल दिया था, कार लिया हमने उस पे खर्चा हुआ, बताइए कहां जाएगा। एक हमने कार खरीदा है, एक्सपेंस श्रेया कीर्ति का सबसे पहले जवाब आया, और नो एंट्री, नो एंट्री और एक्सपेंस, बिल्कुल सही, ये एक्सपेंस है। अब लिखता है एक्सपेंस ऑन कार, जो कार खरीदा है ना, उस कार में पेट्रोल डाला, उस कार को रिपेयर करा है, वो वाला खर्चा कहां जाएगा, एक्सपेंस ऑन कार। तो सिंपल जवाब है सर, कार का कॉस्ट तो नहीं आएगा, लेकिन एक्सपेंस और कार यही आएगा, इस बात का ध्यान रखना, एक्सपेंस ऑन कार, एक्सपेंस और कार। और वो अमाउंट हमें गिवन है यहाँ पे, एक्सपेंस ऑन कार 84,000, 84,000, ठीक है। ड्रग एंड आपका इंसिडेंशियल एक्सपेंस, ड्रग्स क्या है हमारे, दवाई वगैरह है, उसके खर्चे, तो ये खर्चा ही है। ड्रग्स है हमारे पास, जो भी ड्रग दे रखा है हमें, और अमाउंट अगर मैं ड्रग का देखूं यहां पे, अमाउंट है यहां पे 67,000। हर बच्चों को क्लियर होना चाहिए ड्रग का, ड्रग्स नहीं है ये वो वाला जो सोच रहे हो नशा वशा करने वाला, ये बैलेंस शीट में और बैलेंस सीडी दे रखा है, ठीक है। रेसिप्ट एंड पेमेंट हो गया खत्म। नीचे एडजस्टमेंट में कहता है लॉकर रेंट भाई 52,000 रुपए था, तो लॉकर रेंट यहां लिखेंगे, ये लिख दिया मैंने, थोड़ा सा स्मॉल लिखा है। नीचे एडजस्टमेंट भी कहता है ओपनिंग हमारा आउटस्टैंडिंग, डेट दे देता है यहाँ पे, हालांकि डेट देना चाहिए, एक ओपनिंग है और एक क्लोजिंग। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है तो इसके अंदर जैसे सब्सक्रिप्शन पे करते थे ना वही करेंगे, प्लस कर देंगे क्लोजिंग और माइनस कर देंगे हम, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस करेंगे तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है 6300 रुपए, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस हो जाएगा 4600 रुपए ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। इसके बारे में सब्सक्रिप्शन के तरीके से ट्रीटमेंट होगा, सब्सक्रिप्शन में डिटेल चर्चा की गई है। एडवांस भी कहता है, एडवांस ओपनिंग 300 प्लस हो जाएगा, ओपनिंग एडवांस, और मैंने 3,000 है वो 300 पढ़ लिया था, और क्लोजिंग 4,000 है तो क्लोजिंग एडवांस माइनस हो जाएगा। जिन बच्चों को ये थोड़ा सा भी डाउट है ना, तो इसकी चर्चा डिटेल में सब्सक्रिप्शन वाले स्टार्टिंग के वीडियो में जब आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, सेम सब्सक्रिप्शन के जैसा ही हमने इसका ट्रीटमेंट किया है। तो इसको प्लस माइनस करके देख लेते हैं, प्लस माइनस करके देख लेते हैं कि क्या आता है। 52,000 प्लस 6300 प्लस 3,000
-4600 और -4000, तो ये आ गया 52,700। ठीक है, अब इनकम की हम बात करते हैं टोटल। प्लस 27,000 प्लस 3800 प्लस 52,700 195 माइनस 65,600 माइनस 38,000 माइनस 20,000 माइनस 8400 माइनस 67,000 माइनस 67,000। एक पॉइंट रह गया था ना इसमें? हाँ सर, एक पॉइंट रह गया था, बिल्कुल। अब देखिए, गवर्नमेंट ग्रांट है, और भी पॉइंट है नीचे जो कि मैंने ध्यान नहीं दिया। कंपनी फाइनेंशियल नॉन प्रॉफिट कहता है डोनेशन 10,000 रुपीज फॉर बिल्डिंग फंड वॉज रॉन्गली इंक्लूड इन द सब्सक्रिप्शन। कुछ और भी पॉइंट है जो कि मैंने ध्यान नहीं दिया। कहता है जो डोनेशन रिसीव किया है ना हमने बिल्डिंग के लिए, गलती से हमने 10,000 तो हमने सब्सक्रिप्शन में मान लिया है। तो गलती से अगर आपने सब्सक्रिप्शन में माना, इसको समझते हैं 115। देखिए, बिल्डिंग के लिए डोनेशन मिला, बिल्डिंग फंड के लिए मान लेते हैं कि हमें जितना मिला 10 लाख रुपए मिला। बिल्डिंग फंड के लिए डोनेशन 1 लाख 10 लाख जो भी मिला सो मिला। कुछ डोनेशन और बिल्डिंग के लिए आए, लेकिन मैंने गलती से सब्सक्रिप्शन में जोड़ रखा है, तो बिल्डिंग फंड का जो डोनेशन होगा वो सब्सक्रिप्शन में नहीं आना चाहिए। अगर यहां नहीं आएगा तो क्या करें हम इसको बताओ? अगर हम यहाँ बिल्डिंग फंड का डोनेशन हम यहाँ नहीं दिखाना चाहते तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए आप जवाब दीजिए। प्लस कर दें कि माइनस करें? जवाब दें। जवाब आ गया सर माइनस कर दें, बिल्कुल सही। तो माइनस कर देते हैं डोनेशन बिल्डिंग। और भी कुछ एडजस्टमेंट है क्या सब्सक्रिप्शन पे? और सब्सक्रिप्शन बिल मेडिसिन परचेज 12,800 आउटस्टैंडिंग नहीं, ठीक है। पर एक ही चीज है, मैं देख रहा था कहीं माइनस प्लस करके एडजस्ट ना करना पड़े, यही देख रहा था। तो कितने 10,000 रुपए, तो अब ये हो जाएगा 1,01,500, ये आ गया। ठीक है, अगला एडजस्टमेंट ध्यान से देखते हैं क्या कहता है कि इसने पहले कहा था डोनेशन 10,000 रिसीव फॉर बिल्डिंग वाज रॉन्गली इंक्लूड इन द सब्सक्रिप्शन। एक बिल मेडिसिन का था ड्यूरिंग द ईयर 12,800। मेडिसिन जो खरीदा था ना हमने, ये रहा हमारा मेडिसिन। ड्रग, ड्रग कहाँ गया? ये रहा। 67,000 अंदर लिख देते हैं। एक बिल था 12,800 जिसका पेमेंट किया ही नहीं है। 67,000 रुपए तो वो है जिसका पेमेंट कर दिया है, और एक और नीचे बताता है कि 12,800 रुपए का तो पेमेंट ही नहीं किया है हमने। तो बताइए क्या किया जाए इसका? 12,800 का पेमेंट ही नहीं किया है तो क्या किया जाए बताइए? माइनस करना चाहिए या ऐड करना चाहिए? मुझे तो यहां टोटल खर्चा दिखाना होता है, पैसे दिए हो चाहे ना दिए हो। क्वेश्चन में कहता है कि 67,000 मैंने पेमेंट किए हैं क्योंकि वो पेमेंट साइड में था, और बाकी कहता है 12,800 का पेमेंट नहीं किया है, तो ऐड होना चाहिए। वेरी गुड, यहाँ पे ऐड होना चाहिए, ऐड होना चाहिए। सभी ने जवाब दिया, तो मैं ऐड कर दूंगा आउटस्टैंडिंग मेडिसिन, आउटस्टैंडिंग मेडिसिन और 12,800 डन, 12,800 रुपए। ठीक है, मैं ऐड करके अभी लिख दूंगा। आगे क्वेश्चन में क्लियर कर देता है, कहता है क्वेश्चन में कि जो गवर्नमेंट ग्रांट बीइंग नॉट स्पेसिफिक फंड शो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट क्लब का आपको वो अगला क्वेश्चन आ गया। कहता है कि गवर्नमेंट ग्रांट जो है वो आप स्पेसिफिक ना माने, जनरल माने। तो आपने बोल दिया अगर जनरल मानने के लिए तो मेरे लिए इनकम बन जाएगा गवर्नमेंट ग्रांट। अगर नहीं बोलता तो हमारे ऊपर डिपेंड होता कि क्या करें। और गवर्नमेंट ग्रांट का अगर मैं अमाउंट यहाँ पे आपको बताऊं तो 1,00,000 रुपए है। बस जी बस, क्वेश्चन खत्म। टोटल करना रह गया है 101,500, 27,000, 3800, 52,700 और 1,00,000। ये आ गया 28,500, और माइनस कर देते हैं, इसको भी प्लस कर देते हैं। 67 और 12 79,800 माइनस 65,600
-38,000 -20,000 -84,000 79,800, ये आ गया 2400 79,800। डेफिसिट 55,700, डेफिसिट ज्यादा है। यानी डेफिसिट आएगा तो मैं इसको टोटल इधर कर देता हूं। एक बार फिर से कोई पॉइंट रह गया हो तो आप भी क्रॉस चेक करें बुक में से, मैं भी चेक कर लेता हूं, क्योंकि डेफिसिट तो 65,600, पेमेंट में नर्सिंग 65,600 ठीक है, 38,000 ठीक है, 20,000 ठीक है, मोटर कार ठीक है, 84,000 रुपए ये भी ठीक है, और 67,000 रुपए ड्रग भी ठीक है। और इनकम साइड में सब्सक्रिप्शन 1,11,500, 27,000 रुपए, गवर्नमेंट ग्रांट 1,00,000 रुपए, डोनेशन वो तो खत्म, ये इंटरेस्ट 3800 ठीक है, और ये लॉकर रेंट ड्यूरिंग द ईयर ये भी ठीक है। डोनेशन 10,000 रुपए रिसीव फॉर बिल्डिंग माइनस कर दिया ठीक है, और अब मेडिसिन बिल 12,800 आउटस्टैंडिंग ये ऐड कर दिया ठीक है, और स्पेसिफिक ठीक है। डोनेशन 10,000 बिल्डिंग फंड, स्पेसिफिक डोनेशन विल बी शो इन द लायबिलिटी बैलेंस शीट। ये तो आंसर के बारे में हिंट देगा, उससे क्या मतलब। गवर्नमेंट ग्रांट इज स्पेसिफिक विल शो इनकम ठीक है, रिसिप्टेंस शो कर दिया। मैं एक बार दोबारा टोटलिंग कर देता हूँ, बाकी तो सारा सही किया है ठीक है। 65,600, 38,000, 20,000, 79,800, ये बिल्कुल सही आंसर है। 287,400। आप सब अपने बुक में भी एक बार आंसर देखिए, बुक में क्वेश्चन है, और इसे मैच करिए। 7,400 माइनस कर देते हैं 1,01,500, 10,000 माइनस करेंगे तो -27,000, -3800, और -52,700, और -1,00,000। और आप सभी बुक में देखिए आंसर क्या है, आप सभी के पास बुक है, मेरे पास तो पीडीएफ है, शायद एरर हो सकता है। 55,700, 53,300, लॉकर रेंट रिसीव ठीक है, और ये आया 52,700। क्वेश्चन नंबर 31 है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 31, इसके अंदर बताइए आपके बुक में क्या आंसर है। मे बी मेरे पास तो ये 2,400 रुपए का डेफिसिट आ रहा है, बाय डेफिसिट, और आंसर वेरीफाई करिए कि आपके बुक में क्या है इसका आंसर। शायद एक दो पॉइंट रह सकता है, मेरे पास प्रिंटिंग एरर हो सकता है, बाकी जो मैंने क्वेश्चन कराया है, जो पीडीएफ में दिया है, उसके हिसाब से तो आंसर डेफिसिट 2,400 है। मैं आपको एक बार क्वेश्चन भी शेयर कर देता हूं यहाँ पे, आप देख के बताना। एक बार चेक करिए आपके बुक में, मेरे पास बुक तो है नहीं, पीडीएफ है। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए, ढूंढिए फटाफट। मिल जाए तो बताना। क्वेश्चन मिला आपके बुक में? चलो ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं, मैं स्क्रीन पे ले आता हूँ।
आप बताइए यहां तक, जो क्वेश्चन यहां तक है इसमें कोई डाउट है तो बताइए मुझे। क्लियर है? डेफिसिट निकल गया हमारा, टोटल ये ज्यादा आ रहा था, इसमें से एक एक करके इन सभी को माइनस किया, ये डेफिसिट निकल गया। और ये क्वेश्चन आपको गिवन भी है पीडीएफ में, तो पीडीएफ में से आप देख के एक बार समझ सकते हैं। जल्दी जल्दी बताइए इसमें कोई डाउट। कोई डाउट है तो बताइए इसमें। कोई डाउट नहीं है तो हमने अभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन किए हैं, ठीक है? तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन अभी आपने नहीं करना, और भी क्वेश्चन मैं करूंगा उसके बाद आप करना, आपको करना है।